आज मैं शेयर करूंगी कि आप एक कुकर के छल्ले से पूरे घर के कपड़े कैसे सुखा सकते हैं। तो इसके साथ साथ और बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं शेयर करूंगी। सारे टिप्स जीरो कास्ट में हैं, आपको कोई अलग से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला टिप हमारा है, जैसे कि हमारा ये ग्लास है और इसका कभी हमारा पैर टूट जाता है या इस तरह के ग्लास हमारे पुराने हो जाते हैं, हम इन्हें यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम आपको एक बढ़िया सा सामान बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने मोजा लिया है और मोजे को इस तरह से हम इसके अंदर पहना देंगे। अगर हो सके तो मोजा आप कलरफुल लीजिएगा तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। बस इस तरह से पहनाने के बाद अब हम इस तरह से हाथों की मदद से इसे बराबर कर देंगे और जो ये नीचे का हिस्सा जो ये बचा हुआ है इसको हम उठा करके यहाँ पीछे की तरफ दबा देंगे। अगर हम इसको नीचे की तरफ दबाते हैं तो ये जो हमारा सरफेस है ये ऊंचा नीचे रहेगा, जिसकी वजह से ये रखने में हमें थोड़ी सी परेशानी होगी। अब हम इस तरह से पीछे की तरफ इसको दबाने के बाद देखिए आप अच्छे से ये बन गया है। अब हम इसे किस तरह से यूज करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम, जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह के आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं और इनको इस तरह से खाली रखते हैं तो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। अगर हम इसके अंदर इस तरह से रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। कहीं पर भी रखोगे ना तो एकदम ग्रीन ग्रीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर यही जो मैंने मोजा इसके अंदर पहनाया है अगर थोड़ा सा कलरफुल होता ना तो ये और भी अच्छा लगता। तो इस तरह से आप भी आपके घर में जो भी पुराने ग्लास पड़े हुए हैं इस तरह से आप इन्हें रीयूज कर सकते हो। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा कलरफुल डाल देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी लड़ियाँ मेरे पास रखी हुई थी तो मैं इनको इस तरह के अंदर इस तरह से रख देती हूँ। तो आप खुद ही देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। इसको कहीं पर भी रखोगे ना तो एकदम फ्लावर पॉट की तरह लगेगा। बिल्कुल नहीं लगता है, कहीं से भी नहीं लगता है कि हमने ग्लास के अंदर इस तरह से सॉक्स को पहना दिया है। तो आपके घर में अगर पुराने सॉक्स पड़े हैं तो इस तरह से आप भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो, वो भी जीरो कॉस्ट में। कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ा हमें और हम अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगे आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट आइडिया शेयर करते हैं। इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी आइडिया आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह से और हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो हमारा टिप है कि जब भी हम हमारे पास इस तरह के जो दवाइयाँ घर में होती कुछ ना कुछ तो होती ही है हमारे पास, तो जब उनका कोई ढक्कन खोलते हैं जिस डब्बे में रखते हैं तो उसमें दवाओं की स्मेल आती है। तो हम क्या करें, इसके अंदर थोड़ा सा नमक का छिड़काव कर दें, इससे स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको इस साथ नेक्स्ट आइडिया शेयर करते हैं। अब बात नमक की हो रही है तो चलिए इसके साथ मैं नमक का एक टिप और शेयर कर देती हूँ। तो जब भी देखा होगा बारिश के मौसम में नमक में सीलन आ जाती है। जैसे कि हम जो हमारी मसालदानी होती है उसमें तो हम इसी तरह से नमक रखते हैं। अगर मान लीजिए बंद डिब्बे में हम नमक स्टोर करते हैं फिर भी उसमें सीलन आ जाती है तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर थोड़े से चावल के दाने डाल दें। क्योंकि देखिए चावल तो हम जैसे कि खाना बनाते हैं तो खाने में ही नमक का हम यूज करते हैं। तो चावल अगर डाल देंगे ना तो जो जब नमक का हम यूज करेंगे तो चावल तो ऑटोमेटिक पक जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमें चावल इसके अंदर नहीं डालने हैं तो इन चावलों को आप कोई नेट का कपड़ा ले लीजिए और उसमें बांध करके तब इसके अंदर चावल के अंदर डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें इनके साथ मिक्स नहीं करना है तो मैंने इसको इन्हीं के साथ मिक्स कर दिया है। क्योंकि जब भी हम खाना पकाएंगे कुछ भी दाल वगैरह जो भी सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़े बहुत एक दो दाने अगर चावल के चले भी जाएंगे तो वो हमें पता नहीं चलेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक से आप अपने चीज़ों को अच्छे से रख सकते हो और कभी भी नमक में सीलन नहीं आएगी। तो इस तरह से आप भी अपने नमक को अच्छे से रख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स अब आपके साथ हम नेक्स्ट आइडिया शेयर करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमारे कोई चीनी हो गई या नमक ही कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने चीनी का डब्बा लिया है। जब हम पूरा इसको फुल भर देते हैं और इसके अंदर जब हम स्पून डालते हैं ना तो स्पून नहीं जाती है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। इस तरह से ताकत लगा लगा के कभी कभी तो हमारी स्पून जो है टेढ़ी भी पड़ जाती है। तो इसके लिए भी बढ़िया सी ट्रिक है। आप क्या करिए, इस नुकीले वाले पीछे वाले हिस्से को इस तरह से रख दीजिएगा। जब ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से उठा लीजिए और बस अपना काम कर लीजिए। तो अगर बच्चे भी रखेंगे ना इसमें तो वो भी रख पाएंगे, बड़े तो रख नहीं पाते। इसमें देखिए कितनी मुसीबत से वो हमारी स्पून जा रही थी। अगर इस तरह से हम रखेंगे तो हमारा मेहनत भी बचेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट आइडिया शेयर करते हैं। जैसे कि आप आलू को देख लीजिए,
हमारे घर में आलू तो एक ऐसी चीज़ है हर सभी के घर में, इनके बिना तो काम ही नहीं होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में आलू तो स्टोर कर ही लेते हैं। अब जब ज़्यादा आलू स्टोर कर लेते हैं तो वो हमारी आलू सड़ने लगती है। तो सड़ने से बचने के लिए आप इस तरह से न्यूज़पेपर को तोड़ करके इसके अंदर डाल लीजिएगा। जो भी आलू में नमी बनेगी तो ये हमारा न्यूज़पेपर इसको सोख लेगा। तो इस तरह से हम आलू को भी सड़ने से बचा सकते हैं। तो एक बार इस तरह की आइडिया को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके साथ नेक्स्ट आइडिया शेयर करते हैं। यहाँ पर हमने कुकर का छल्ला लिया क्योंकि ये ख़राब है, ढीला हो गया है, पुराना हो गया है। अब इसको हम आखिर फेंक ही देंगे, तो फेंकने से पहले हम इसको रीयूज करेंगे, वो भी बहुत अच्छी चीज़ के लिए। क्योंकि ढीला है, अब हमारे काम का भी नहीं है, लेकिन मैं इससे काम करूँगी। जैसे कि हमारी ये क्लिप्स होती हैं, इनको मैं इनके अंदर इस तरह से रख रही हूँ। तो मैं बाद में बताने वाली हूँ कि इनको मैं इसके अंदर क्यों रख रही हूँ, इनके रखने का फ़ायदा क्या है। क्योंकि हम इन क्लिप्स को इस बास्केट के अंदर भी रख सकते थे। तो हमारा फ़ायदा ये है कि जब भी हम अपने कपड़े फैलाने जाएँगे ना, तो इस तरह से हाथ में इस छल्ले को डाल लेंगे और एक-एक क्लिप्स को हम अपने कपड़ों में लगाते जाएँगे। और जब मान लीजिए कपड़े सूख गए और क्लिप्स निकालनी है, तो इस तरह से क्लिप को हम इसमें फँसाते भी जाएँगे। अलग से हमें टोकरी पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम ढेरों कपड़े भी इस छल्ले की मदद से सुखा सकते हैं। अब मान लीजिए क्लिप्स ज़्यादा हैं और छल्ले में उतनी क्लिप्स नहीं आ रही हैं, तो इस तरह से आप एक के ऊपर एक इस तरह से चढ़ा करके भी आप लगा सकते हो। ढेर सारी क्लिप्स इसके अंदर आ जाएंगी। अब इस तरह से हम ढेर सारे कपड़े भी सुखा सकते हैं, वो भी बार बार आपको टोकरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस रिंग को हम कहीं पर हैंग भी कर देंगे तो भी बढ़िया सा रहेगा। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस रिंग को उठाएंगे और हाथ में डाल लेंगे, बस फटाफट से कपड़े में लगाते जाएंगे। तो हमने बहुत अच्छे से इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट आइडिया शेयर करते हैं। जैसे कि हमारी जो इस तरह के अप्लायंस होते हैं, किचन में रहते हैं, और हमारी किचन में मान लीजिए चिमनी नहीं है, तो वो भी जो भी ऑयल की थोड़ी-सी वो होती है ना चिपचिपाहट, हमारे इस तरह के चीज़ों में लग जाती है, काफ़ी चिपचिपी हो जाती है, बार-बार साफ़ करने पर भी वो अच्छे से साफ़ नहीं होती हैं। तो इसके लिए हमें कवर मान लीजिए हमें बनाना नहीं आता, तो इस तरह से आप पॉलीथीन ले लीजिए, क्योंकि पॉलीथीन तो हर घर में मिल जाएगी। इसको अलग से आपको परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से अपने मिक्सी में इस तरह से पहना दीजिएगा। तो बढ़िया-सा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं भी होती तो भी अच्छा था, इसमें कोई भी चिप-चिप इसके अंदर अब नहीं जाएगी। बढ़िया-सा एक कवर रेडी हो गया है और इसका जो प्लग है वो भी मैंने नहीं निकाला है और ऐसे लगे-लगे रखा है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ भी कर लेंगे। पॉलीथीन हटाएँगे, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा प्लग भी लगा हुआ है और यहाँ नीचे की तरफ हमने इसको कवर कर दिया है। तो इस तरह से पॉलीथीन की मदद से एक ज़ीरो कॉस्ट ही कह लीजिए, अब हमारे यूज़ की तो ये पॉलीथीन नहीं है, हमारी साग-सब्जियों में इस तरह की पॉलीथीन आती है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हम इसको खरीद के लाते हैं। तो इस तरह से हमने अब बढ़िया-सा एक कवर रेडी कर लिया। तो आप भी इन छोटी-छोटी चीज़ों से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह के आइडिया आपको पसंद आते हैं कि कौन-सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कि क्या आपको कोई आइडिया पहले से पता था, वो भी हमें ज़रूर बताना। और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप हमारे वीडियो कहाँ-कहाँ से देखते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।